आज की वीडियो में हम क्लास 10 की मैथ की प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है? यदि त्रिभुज ABC में कोण भी समकोण है, यदि tan बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान क्या कीजिए। ठीक है, तो नंबर 1 पे sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है और नंबर 2 पे cos A cos C माइनस sin A sin C का मान हमको ज्ञात करना है। तो आइए हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल में। ठीक है, सबसे पहले हम हल में क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे कि दिया है, हमको कितना दे रखा है? दिया है, ठीक है, दिया है कितना दे रखा है कि tan A बराबर कितना दे रखा है? tan A बराबर 1/√3 दे रखा है। ठीक है, हमको कितना tan A बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan A बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो आइए हम इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, इस प्रकार का एक त्रिभुज बना लेंगे जिसमें तारा कोण भी समकोण है, तो इसको क्या मान लेंगे? कोण भी समकोण, इसे हम समकोण मान लेंगे। ठीक है, और इसे हम क्या A मान लेंगे और इसे हम C मान लेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि tan A बराबर कितना है? 1/√3 है। tan A बराबर कितना है? 1/√3 है। ठीक है, tan A बराबर 1/√3 है, तो हमारा क्या हो जाएगा? लंब हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लंब हमारा 1 हो जाएगा और आधार √3 हो जाएगा और कण हमको निकालना है। क्या निकालना है? कण निकालना है। ठीक है, तो कण जब हमें दो भुजाएं दी हों और तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या होते हैं? हमारी कण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें कण को हम क्या लिख सकते हैं? AC लिख सकते हैं। तो कण को हम क्या लिखेंगे? AC बराबर, ठीक है, आधार को हम क्या AB लिख सकते हैं? तो AB स्क्वायर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस लंब को हम BC लिख सकते हैं, तो लिखेंगे BC का स्क्वायर। ठीक है, लंब को BC लिख सकते हैं तो लिखेंगे BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC स्क्वायर बराबर, ठीक है, अब यहाँ पर मान रख देंगे। AB का मान कितना? √3 है, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस BC का मान कितना? 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? स्क्वायर से रूट कैंसिल यानी 3 हो जाएगा प्लस 1, तो 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, यहाँ क्या आ जाएगा? अंडर रूट, तो AC से स्क्वायर हटाया, रूट आ गया, तो यहाँ कितना हो गया? 4, जो कि कितने का वर्ग होता है? 2 का। तो कण हमारा कितना निकल कर आया? 2 निकल कर आया, तो कण यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है देख लीजिएगा कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में sin A cos C प्लस cos A sin C का मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, कण हमारा कितना निकला? 2 निकला। कण कितना निकला? 2 निकला। ठीक है, तो sin A बराबर सूत्र क्या होता है? लंब बटे कण होता है। ठीक है, आप लोगों ने लाल बटे कक्का से हमने आपको समझाया था पहले। ठीक है, लाल बटे कक्का, जो कि लाल किसका? साइन का सूत्र होता है। ठीक है, लंब बटे कण आधार कोस का सूत्र होता है, आधार बटे कण, ठीक है, कोस का होता है। और ये लंब बटे आधार किसका होता है? टेन का होता है। ये लंब बटे आधार किसका होता है? टेन का होता है। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट यानी उल्टे कर दो तो हमारे कोसिक का हो जाएगा। ठीक है, और कोस का उल्टा कर दो सेक का हो जाएगा, और टेन का उल्टा कर दो कोट का हो जाएगा। ठीक है, तो साइन का क्या होगा? लंब बटे कण होगा। ठीक है, साइन का क्या होगा? लंब बटे कण होगा। इसी प्रकार हमारा कोस सी का क्या होगा? आधार बटे कण होगा। कोस सी का क्या होगा? आधार बटे कण होगा। ठीक है, प्लस कोस ए का क्या? आधार बटे कण होगा। कोस ए का आधार बटे कण होगा। ठीक है, इसी प्रकार साइन सी का भी क्या होगा? लंब बटे कण होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? मान रख लेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान देने की है कि साइन ए कह रहा, तो कोण हमारा कौन सा बन रहा है? ये वाला कोण बन रहा है। ठीक है, ए वाला कोण बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगा, तो लंब हमारा कितना रहेगा? 1 रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या? कण, कण तो हमें अपने आप में चेंज नहीं होता है, तो कण 2 ही रहेगा। कण कितना रहेगा? 2 रहेगा। ठीक है, उसके बाद गुणा आधार बटे कण, कोस सी कह रहा, कोस सी कह रहा, तो कोण कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है। इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी, यानी √3 हमारा लंब हो जाएगा और आधार हमारा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आधार कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, आधार 1 हो जाएगा, तो 1/2 कण हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर क्या है? कोस ए। अब इसमें कोस ए, तो ये कोण बन रहा है, इसके सामने वाली भुजा लंब और आधार ये, तो आधार क्या हो जाएगा?
3 कड़ 2 रहेगा। उसके बाद साइन सी में लंब इस ये वाला कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी, यानी √3 बटे कड़ 2 रहेगा। ठीक है, तो एक का जब एक में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस √3 का गुणा होगा तो 3 आ जाएगा, रूट का रूट में, ठीक है, √3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आएगा, 2 का 2 में करेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 का 2 में करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे सोल्व करते हैं और 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बट्टे 4, 4 से 4 जब हम कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी फर्स्ट पार्ट का हमारा यही आंसर रहेगा। आइए हम सेकंड पार्ट को भी सोल्व करते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है कि कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी हम सूत्र का प्रयोग करेंगे। कोस से बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ होता है। कोस से बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़ गुणे कोस सी बराबर क्या होता है, ये भी आधार बटे कड़ ही रहेगा। ठीक है, माइनस साइन ए लंब बटे कड़ रहेगा। ठीक है, साइन सी लंब बटे कड़ रहेगा। अब इसमें जरा ध्यान देने वाली बात यह है कि कोस ए का है, कोण हमारा कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है। कोस ए का है तो कोण हमारा ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी, आधार ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो आधार हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, √3 हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, कोस ए का है तो √3 हमारा आधार और कड़ हमारा कितना रहेगा, 2 रहेगा, गुणे कोस सी का तो कोण हमारा ये बन रहा है, यानी कोस सी का है तो कोण हमारा ये बन रहा है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये √3 हो जाएगा और कड़ हमारा कितना रहेगा, 1 रहेगा। कड़ हमारा 2 रहेगा, लंब 1 रहेगा। ठीक है, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, √3 ही रहेगा इसमें आधार। इसमें क्या हो जाएगा कि कोस सी का है तो इसके सामने वाली भुजा लंब और आधार हमारा 1 हो जाएगा। इसमें आधार हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आधार कितना 1 हो जाएगा, क्योंकि कोस सी कोण ये बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी और आधार हमारा ये हो जाएगा, कड़ ये हो जाएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस। अब कह रहा है कि साइन है तो इस ये वाला कोण लेंगे, इसके सामने वाली भुजा लंब ये हो जाएगी, यानी लंब हमारा कितना रहेगा, 1 रहेगा बट्टे कड़ हमारा 2 रहेगा, गुणे लंब फिर साइन सी का है तो इसके सामने वाली भुजा लंब ये रहेगी, लंब √3 और कड़ हमारा 2 रहेगा। √3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, √3 ही आ जाएगा। ठीक है, √3 का √3 में गुणा करेंगे √3 बट्टे 2 का 2 में 4 आ जाएगा, माइनस √1 का 1 में करेंगे √3 का 1 में तो √3 2 का 2 में 4 आ जाएगा। √3 से 4 का लासा लेंगे 4 आ जाएगा। √3 से √3 जब चला जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0/4, यानी फाइनल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो यही हमारे दोनों पार्ट के आंसर है। तो आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आए।